मैं ये भाई कहना परवेज। चाह रहा था कि ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि आज जो पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ साहब ने 1998 में अपनी हुकूमत के दौरान पाकिस्तान को जो है वो उस वक्त जो है गंदम का बाहर से मंगवाना जो है उससे जान छुड़ा ली थी कि पाकिस्तान को गंदम दरामद करनी पड़े। और पाकिस्तान की अपनी पैदावार इतनी बढ़ा ली थी कि पाकिस्तान को उन्होंने इस तरह जो है वो पेश की थी कि पाकिस्तान को हम खुद कफील बनाएंगे गंदम में। और 1998 से 2018 तक 19 तक पाकिस्तान जो है वो गंदम के मामले में खुद कफील रहा। लेकिन बदकिस्मती के साथ इस साल जो है न्याजी साहब की हुकूमत की नहुसत की वजह से बदौलत आज ये पोजीशन है कि हमें गंदम बाहर से दरामद करनी पड़ी है पाकिस्तान में। और पाकिस्तान का जो खुद कफील का स्टेटस था गंदम में वो खत्म हो गया। ये हमारी एक बदकिस्मती है। नहीं, इसमें मैं कोई शक मौसम नहीं है साहब की सर। बात को जरा दूसरी तरफ में आपके साथ बयान करना चाहूंगा कि जी। 2012 में पार्टी साहब को जब हुकूमत मिली थी तो आपको यकीनन याद होगा कि पाकिस्तान लोड शेडिंग में डूबा हुआ था। पाकिस्तान में जो है वो दहशतगर्दी का दौरा था। पाकिस्तान में गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी उरूज पर थी। पाकिस्तान की जो जीडीपी रेशो है वो बहुत नीचे थी। पाकिस्तान की जो खसारे की रेशो है वो बहुत ज्यादा ऊपर थी। पाकिस्तान का जो फिजिकल डेफिसिट था बहुत ज्यादा बुलंद था। और इसी तरह बिजली के रेट जो है वो बहुत ज्यादा थे। तो मियां नवाज शरीफ साहब को जब हुकूमत मिली, मियां नवाज शरीफ साहब ने कंटिन्यूसली मुस्लिम लीग नून की बेहतरीन टीम के साथ मिलके अपनी दिन रात मेहनत के जरिए न सिर्फ पाकिस्तान को दहशतगर्दी के भंवर से बाहर निकाला बल्कि पाकिस्तान को 11,800 मेगावाट बिजली जो है वो पैदा करके बिजली के बहरान से भी निजात दी। सी पैक के मुआहदे जो है उनके जरिए पाकिस्तान के अंदर जो है एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो लेके आए। और उस इन्वेस्टमेंट के जरिए पाकिस्तान के अंदर तरक्की का एक जो है वो दरवाजा खुल रहा था। और ये पोजीशन आ गई। और इसी तरह मैं आपको बल्कि ये साथ साथ मैं बताना चाहता हूँ कि बिजली के रेट्स को बतदरीज कम किया। मियां नवाज शरीफ हम्म। साहब ने महंगाई को बतदरीज कम किया। और वही चीज जो है नवाज साहब ने आके उस सारी चीज को मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने जो 5 साल की अपनी हुकूमत के दौरान सख्त मेहनत के जरिए जो टारगेट अचीव किए थे कि हम आईएमएफ के प्रोग्राम से भी बाहर निकल आए, कशकोल तोड़ दिया था, वो सारी चीजें जो है वो बदकिस्मती के साथ इन्होंने बर्बाद कर दी। आज पोजीशन ये है पाकिस्तान वापस दहशतगर्दी की तरफ जा रहा है। और अगले आने वाले चंद माह जो है वो लोड शेडिंग के वाले से मैं आपको पेश गोई कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो लोड शेडिंग के बदतरीन अंधेरों का दोबारा से राज होने वाला है। क्योंकि एलएनजी के मुआवजे जो है उनके ऊपर इन्होंने देर कर दी और फिर महंगी भी परचेज की। फिर जो है वो गैस के मामले में इन्होंने जो है वो कौन से गलत बयानी की। पेट्रोल के मामले में इन्होंने कौन से गलत बयानी की। और उसका नतीजा ये है कि जो अब आने वाले दिनों में गैस और पेट्रोल पे चलने वाले हमारे बिजली घर है वो बंद मिलेंगे, जिसकी वजह से लोड शेडिंग जो है वो पाकिस्तान में दोबारा शुरू हो जाएगी। तो इस बिल्कुल। तरह की एक ऐसी बेसिमत हुकूमत जो है वो हम पे मुसल्लत की गई। और सिमत होती भी कैसे उनकी कि सिमत का उनका कोई देन था ही नहीं। कोई तरक्याती एजेंडा उनके पास था ही नहीं, कोई प्लानिंग थी ही नहीं। वो एक हवा में तमीर किए हुए किले थे जो लोगों को दिखाए और उनको ख्वाब दिखाए गए थे कि पाकिस्तान में हम ये करेंगे, दूध शहद की नहरें बहने लग पड़ी। लेकिन हमने वो दूध शहद की नहरें तो नहीं देखी। अलबत्ता हमने करप्शन की नहरें वो ईरान जरूर बहते हुए देखनी है। हमने ये भी देख लिया कि जो है वो करता है जो वजीर सेहत है तो उसको बदल के करप्शन पे उसकी इंक्वायरी बिठाने की बजाय, उसको पाबंद सिलासिल करने की बजाय, उसको जेल में डालने के बजाय न्याजी साहब जो है वो साफ शफाफ पाकिस्तान का नारा लगाने वाले उसको वजारत बदल के दूसरी वजारत देते हैं। तो ये वजारतों के अदल अदल बदल जो है वो करके तो आप करप्शन के जो इल्जाम है उनको धो नहीं सकेंगे। आपको बिल्कुल। जवाब देना पड़ेगा कि आपने रेलवे के साथ इतना बुरा सलूक किया, को डबो दिया। आपको जवाब देना पड़ेगा कि आपने वाटर को आज डबो दिया है। आपको जवाब देना पड़ेगा न्याजी साहब कि आपने कौम के साथ जो खिलवाड़ किया है। और जवाब सिर्फ आपको नहीं देना पड़ेगा, न्याजी के साथ उन लोगों को भी जवाब देना पड़ेगा जिन्होंने कौम के साथ इतना बड़ा जो है धोखा किया। और एक ऐसे शख्स को जो ज़हनी तौर पे मकबूल हवास था
और उस शख्स को जो है कौम के मैंडेट को चुरा के पाकिस्तान की कौम के ऊपर न्याजी साहब बार बार रियासत मदीना की बात करते हैं। मैं इस पे कमेंट करने से बाहर नहीं रह सकता जी कि न्याजी साहब जैसे आपकी जुबान है, जैसा आपका किरदार है, जैसी आपकी टीम है और जैसे आपके लोग हैं, आप रियासत मदीना का नाम ना लें, आप रियासत कमीना तो कायम करते हैं, आप रियासत मदीना की बात ना करें। आपने अपने किरदार के जरिए, अपनी टीम के जरिए रियासत कमीना कायम की है और पाकिस्तान को आपने लामूनियत में धकेल दिया है। पाकिस्तान ने जो है वो एक ऐसी स्टेट आके रख दी है जहां आम आवाम से लेके किसी भी बड़े कोई भी शख्स जो है अपने आप को महफूज सबर नहीं करता। हम इस तरह के गैर महफूज पाकिस्तान में आ गए हैं कि जिसमें हम ये अपने बारे में बता नहीं सकते कि किस वक्त हमें उठा लिया जाए सिर्फ इस बात पे कि हम जो है वो पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली की बात करें, हम पाकिस्तान में आइन की बहाली की बात करें, हम पाकिस्तान में जो गलत पॉलिसी है उनके ऊपर तनकीद करें, हम इनके जो तर्जुमानों की गंदी फौज है, गलीज जुबान वाली फौज है, उनकी गलत को बेनकाब करें, उनके झूठों को बेनकाब करें तो हम उठा लिए जाएंगे और हमें किसी जगह सलाखों के पीछे फेंक दिया जाएगा और अंधेरों में हमें जो है वो डाल दिया जाएगा। तो मैं अपने इस अज़्म का इजहार करना चाहता हूँ इस बात के साथ साथ कि गुजरांवाला से मैं आपसे ये भी जिक्र करना चाहूँ कि वैसे करम से पूरे का पूरा पाकिस्तान जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब से बहुत बेपनाह मोहब्बत करता है और वोट को इज्जत दो का बयानिया पूरे पाकिस्तान में पूरी कुव्वत के साथ अल्लाह ताला के फजल करम से आज गूंज रहा है। लेकिन गुजरांवाला को मियां नवाज शरीफ साहब के साथ एक खास मोहब्बत रही है, एक खास निस्बत और उनसे है मियां नवाज शरीफ के साथ गुजरांवाला को, जिसका मिसाल जो है वो 2018 के इलेक्शन के तौर पे मैं पेश कर सकता हूँ कि गुजरांवाला के अवाम ने मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ बेहुदा जो एजेंडा था, जो उनके खिलाफ जो गलाजत पर मबनी जो दिन रात कैंपेन की गई उसको मुस्तरद करते हुए वोट को इज्जत दो बयानिए को कामयाब किया, मियां नवाज शरीफ के उम्मीदवारों को कामयाब किया और गुजरांवाला क्लीन स्वीप करके दिया। ये गुजरांवाला के शहरियों की मियां नवाज शरीफ साहब के साथ मोहब्बत और कमिटमेंट है और तहरीके नापाक जो है इसको इस गुजरांवाला के शहरियों की नवाज शरीफ से भी बड़ी तकलीफ है और ये उसी तकलीफ का इजहार बार बार मुख्तलिफ तरीकों से करते हैं। आप देखें, मैं यहाँ ये भी जिक्र करूं कि वोट को इज्जत दो तहरीक जो है इसमें मियां नवाज शरीफ साहब से लेके तक मुस्लिम लीग नून के तमाम लोगों ने कुर्बानियां दी हैं और अगर आप किसी शहर को नोट करेंगे, जिले को नोट करेंगे तो आप देखेंगे कि गुजरांवाला के लोगों ने, कारकुनों ने सबसे ज्यादा इस मामले पे एग्रेशन के साथ जो है खड़े होकर मियां नवाज शरीफ के कंधा मिलाकर कुर्बानियां दी हैं और वो इसी वजह से है कि गुजरांवाला मुजाफत की मिजाज रखने वाले लोगों का शहर, गुजरांवाला मियां नवाज शरीफ के साथ इसीलिए कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। पर मबनी एजेंडे मानने को ना तैयार था, ना है और ना ही मानेगा। हम ना इनकी कैदोबंद की सजाओं से डरते हैं, ना इनकी जेलों से डरते हैं, ना इनके मुकदमों से डरते हैं, ना इनकी हवालातों से डरते हैं और ना ही हम जो है वो इनके इस तरह के जो छापे जो है ये मुस्लिम लीग नून सोशल मीडिया टीम के लोगों के घरों पे मारे उनसे डरते हैं। मैं आपके प्लेटफॉर्म के तवज्जुह गुजरांवाला के अपने मुस्लिम लीगी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट अब्दुल रहमान भट्ट उनकी सारी टीम को सुर्ख सलाम पेश करता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ, खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन लोगों ने हमेशा अव्वल नंबर पर सफ़े अव्वल में खड़े होकर मुस्लिम लीग नून के बयानिए का दिफा किया है, मियां नवाज शरीफ साहब के बयानिए का दिफा किया है और आज अगर उनके घरों पे छापे मारे गए हैं, उनके घरों के दरवाजे तोड़े गए हैं और उनके घर वालों को हरासा किया गया तो उसकी वजह भी यही है कि इनको तकलीफ ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब के जो बयानिए को उठाने वाले लोग हैं उनसे इनको तकलीफ होती है। तो इससे हम तो इन चीजों से घबराने वाले नहीं है और मैं अब्दुल रहमान भट्ट साहब को और उनकी टीम को जहां तक जानता हूं मुझे इस बात का बड़ी अच्छी तरह यकीन है कि वो लोग बड़े ज़हनी और जज्बाती तौर पे मियां नवाज शरीफ साहब के साथ जिस तरह एफिलिएटेड है वो बड़े मजबूत लोग हैं, वो किसी भी तरह इस तरह के इनके फसाई हुकूमत के ओछे हथकंडों के सामने सर नहीं झुकाएंगे। ये जो मुस्लिम लीग नून सोशल मीडिया एक्टिविस्ट गुजरांवाला के खिलाफ
जो क्रैकडाउन किया गया, ये क्रैकडाउन भी जो है ग्राउंड पे किसी की वजह से नहीं किया गया। ये क्रैकडाउन में बराह रास्त इस हुकूमत के वुज़रा शामिल है और उन वुज़रा के इमा पर गुजरांवाला की इंतजामिया जो है उसने इस नाअहल नाजायज हुकूमत की जाती मुलाजम का किरदार अदा करते हुए, गुलाम का किरदार अदा करते हुए जो है ये कार्रवाइयां की हैं। तो मैं इस प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से गुजरांवाला की इंतजामिया के बारे में भी कहना चाहता हूँ कि आप इस हुकूमत के जो है जाती मुलाजम ना बने। ये हुकूमत चंद दिनों की मेहमान है, ये आज गई कल गई, कोई पता नहीं ये कब कितने दिनों में जाने वाली है, लेकिन आपने भी इधर ही रहना है इन लोगों ने, और हमने भी इधर ही रहना है। ये आज जो नफरत के बीज बो रहे हैं नादी साहब, इन अदारों को इस्तेमाल करके, इन बीजों से मुझे डर है, खौफ है कि आइंदा आने वाले दिनों में जो फसल उगेगी वो पाकिस्तान को खुदा न खास्ता जो है वो तबाही के दहाने की तरफ ना ले जाए, जहां ये पहले ही न्याजी साहब जो है अपनी गंदी जुबान के जरिए और नफरत अमीर सियासत के जरिए ले आए हैं। तो मैं एक मरतबा फिर आपके सामने अपने गुजरांवाला के मुस्लिम लीग नून के जो शेर है उनको खिराज तहसीन पेश करता हूँ, उनकी कुर्बानियों को सलाम पेश करता हूँ, उनकी नवाज शरीफ के साथ एफिलिएशन को सलाम पेश करता हूँ। और ये इसलिए भी है कि उन्होंने कभी भी अपने जज्बों पे कंप्रोमाइज नहीं किया। उन्होंने नवाज शरीफ के साथ अपनी कमिटमेंट पे कभी भी कंप्रोमाइज नहीं किया और ना ही करेंगे इंशाल्लाह अल्लाह ताला के। बट साहब इसी में एक छोटी सी चीज और ऐड कर लें, उसके बाद मैं बाकी में मुझे आपसे आखिरी सवाल ये, मुझे इसी में ऐड कर लें, क़यादत की तरफ से क़यादत को क्या मैसेज है? जैसे कि आपके साथ हुआ तो क़यादत आपके साथ खड़ी होगी, ये कल का वाकया है, परसों रात का वाकया है, क़यादत की तरफ से क्या पैगाम है? क़यादत से कुछ आप लोगों को कोई इशारे आए हैं? क़यादत यहाँ पे आई है, क़यादत ने कोई आवाज उठाई है, कुछ पता किया है आप लोगों का? देखें, क़यादत तक जो है वो सारा मामला जो है यकीनन उनके इल्म में है। जी आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। क़यादत के यकीनन मामला इल्म में है और क़यादत जो है वो इस मामले की जो है वो छानबीन कर रही है। और आप मरीम नवाज शरीफ साहबा के मिजाज से वाकिफ हैं कि मरीम नवाज शरीफ साहबा बिल्कुल कायद मियां नवाज शरीफ साहब की तरह कारकुनों को कभी भी तनहा छोड़ने वालों में से नहीं है। और वो उन्होंने हमेशा कारकुनान जो है अपने उनका पीछा भी किया, उनका साथ भी दिया, उनके लिए आवाज भी उठाई और उनके हमकदम रही है हमेशा। तो ऐसा नहीं हो सकता कि अब्दुर्रहमान भट्ट साहब और उनकी टीम जो है उसे तनहा छोड़ दिया जाए। मुस्लिम लीग नून का सरमाया है वो लोग और हमारे बड़े कीमती लोग हैं। हम किसी इंतकाम की उन्हें भेंट चढ़ने नहीं देंगे। मैं वाज़ेह तौर पे ये आज भी वीडियो मैसेज जो है वो अपने सोशल मीडिया के जरिए मैंने ये सर्कुलेट किया। मज़ाहमत पर उतर आए। ये इसी तरह अगर क्रैकडाउन किया गया तो इंतजामिया जो है वो उसको फिर मुस्लिम लीगी कारकुनों के गैज़ो गज़ब का सामना करना पड़ेगा और इंतजामिया की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो मुस्लिम लीग नून के कारकुनों के गैज़ो गज़ब का सामना कर सके। तो मैं इसलिए इंतजामिया को आज ये हमने मैसेज दिया है कि आप लोग अपनी लिमिट्स जो है वो क्रॉस न करें और मुस्लिम लीगी कारकुनों के खिलाफ हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयों का हिस्सा ना बने, आप पार्टी ना बने। और हुकूमत जो है उसने तो शायद ये तय कर लिया है कि उसने मुल्क की मईशत के बारे में तो नहीं सोचना, लेकिन इंतकाम और सिर्फ इंतकाम के बारे में सोचना है। ये बदकिस्मती है हमारी। बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। बट साहब आपका पैगाम, आपका मैसेज जो है वो सोशल मीडिया के जरिए जाहिर है हर तरफ ये पहुंचा है और उसके बाद भी पहुंचता रहेगा, लोग देखते रहेंगे। बट साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, टाइम का। इंशाल्लाह ताला आपसे अपडेट लेते रहेंगे। अल्लाह करे कि हमें कम से कम इस मौजू पे दोबारा कोई प्रोग्राम ना करना पड़े, लेकिन वैसे नॉर्मल आपसे ये हमारा आई डोंट नो कैसे हुआ है कि ये आपके साथ कभी प्रोग्राम नहीं हुआ, लेकिन इंशाल्लाह ताला आने वाले